नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। और क्या आपको पता है 10 अप्रैल 2029 मानव इतिहास में ये वो दिन होगा जिस दिन पृथ्वी पर एक एस्टेरॉइड के टकराने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये कोई मामूली एस्टेरॉइड नहीं है, जैसे कि आए दिन धरती के पास से गुजरते रहते हैं। ये वो एस्टेरॉइड है जो वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ये पृथ्वी से टकराता है तो इसे द डोम्सडे यानी कयामत का दिन कहा जाएगा, और अगर ये धरती से नहीं टकराया तो ये धरती के बहुत पास से होकर गुजर जाएगा, और वो दूरी इतनी होगी कि 29 अप्रैल 2020 का एस्टेरॉइड भी इसके सामने फीका पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आपके सामने हाजिर है अब तक का सबसे खतरनाक एस्टेरॉइड द एपोफिस। साल 2004 जब पहली बार सुदूर अंतरिक्ष से आ रहे इस एस्टेरॉइड को कीट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से देखा गया था। अब कोई भी एस्टेरॉइड जिसकी धरती से टकराने की संभावनाएं होती हैं, हम सबसे पहले उसके आकार को देखते हैं। तो ये एस्टेरॉइड 370 मीटर बड़ा है, और अगर हम इसकी तुलना करें तो हम इसकी तुलना पेरिस के आईफिल टावर से कर सकते हैं। यह एस्टेरॉइड 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूरज का चक्कर लगा रहा है। इस एस्टेरॉइड के धरती से टकराने की उम्मीद इसलिए और जताई जा रही है क्योंकि इस एस्टेरॉइड का ऑर्बिटर पाथ हमारी धरती के ऑर्बिटर पाथ को काटता हुआ निकलता है। यह एस्टेरॉइड लगभग हमारी धरती की तरह ही सूरज का चक्कर काट रहा है। जहां हमारी पृथ्वी सूरज का एक चक्कर 365 दिन में पूरा कर लेती है, वही एपोफिस सूरज का एक चक्कर 324 दिन में पूरा कर लेता है। जब साल 2004 में इसे डिस्कवर किया गया था, तब इसके डायरेक्शन को ट्रेस करने के बाद ये पता चला था कि ये एस्टेरॉइड साल 2029 में पृथ्वी से टकरा सकता है। हालांकि इसके पृथ्वी से टकराने की संभावनाएं मात्र 2.7% ही है। लेकिन एपोफिस कितना शक्तिशाली है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर ये पृथ्वी से टकराता है तो इसका असर लगभग 88 करोड़ टन TNT के विस्फोट के बराबर होगा। यह एस्टेरॉइड 1115 फुट चौड़ा है और ये बहुत तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। आमतौर पर धरती के पास से जब कोई एस्टेरॉइड एक बार गुजर जाता है तब इसके वापस आने की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। लेकिन एपोफिस के साथ ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अगर इस बार साल 2029 में एपोफिस धरती से नहीं टकराया, तब ये वापस फिर से साल 2036 में धरती के पास से होकर गुजरेगा। वैसे अगर खतरे के पैरामीटर से देखा जाए तो खतरा 2036 से ज्यादा साल 2029 में है। अब अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो 2029 में भी ये धरती में क्रैश नहीं करेगा, क्योंकि 2% की संभावनाएं बहुत ही कम है। लेकिन ये धरती के बहुत पास से होकर गुजरेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब एपोफिस धरती के पास से गुजरेगा तब इसकी दूरी लगभग 32,000 किलोमीटर की होगी। उस वक्त ये इतना करीब होगा कि आप इसे बिना किसी टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं। अब इतना करीब आने के चलते अगर ये धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में फंस जाए तब ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बन सकता है। तो अगर हम एक सेकंड के लिए ये मान लें कि हम उन 2% में आते हैं जब एपोफिस धरती से टकराएगा, तो उस केस में धरती का क्या होगा? ये डिपेंड करने वाला है उसके गिरने की जगह के ऊपर। अगर वो जमीन में गिरा तो वहां आसपास जितने भी लोग होंगे वो सभी मारे जाएंगे। लेकिन अगर ये एस्टेरॉइड बड़े बड़े शहरों के पास मौजूद समंदर में गिरता है तो उन शहरों को महासुनामी का सामना करना पड़ेगा, और इसी महासुनामी से लाखों लोगों की जानें जाएंगी। लेकिन अगर हमारी किस्मत अच्छी रही और ये बीच समंदर के गहरे पानी में गिरा तो हम सब बच जाएंगे, क्योंकि उस केस में इसका शॉक वेव ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगा। एपोफिस को टोरिनो स्केल में चौथा स्थान दिया गया है, यानी कि ये हमारी पृथ्वी के लिए खतरे की घंटी है। टोरिनो स्केल नासा द्वारा किसी एस्टेरॉइड या कॉमेट के खतरे को बताने का एक तरीका है, जहां 0 से लेकर 10 तक की कैटेगरीज होती हैं जो किसी एस्टेरॉइड या कॉमेट के खतरे को दर्शाती हैं। वही एपोफिस चौथे स्थान पर है जो इसको धरती के लिए खतरा बताते हैं। इन सब में एक अच्छी खबर ये भी है कि नासा और स्पेसएक्स आपस में मिलकर एक प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जो कि अंतरिक्ष से आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने के लिए बनाया जा रहा है, और इसे नाम दिया गया है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्ट टास्क यानी कि डार्ट। ये प्रोग्राम 22 जुलाई 2021 को शुरू कर दिया गया है। धरती पर ऐसे डिफेंस सिस्टम होना कुछ ना होने से तो बहुत बेहतर है। अगर डायनासोर के टाइम पर इस तरह का कोई डिफेंस सिस्टम होता तो आज भी डायनासोर जिंदा होते। एक एस्टेरॉइड धरती की क्या हालत कर सकता है, ये बात आप ऊपर बने आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। क्या लगता है आपको कि क्या भविष्य में आने वाला ये एपोफिस एस्टेरॉइड हमारी धरती से टकराएगा, या फिर ये सिर्फ पास से होकर ही गुजर जाएगा?
ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अंतरिक्ष के अगले सफर में। तब तक के लिए नमस्कार।